अब मैं आपके लिए एक ट्रेनिंग सिस्टम लेके आ रहा हूं, एक ऐसा ट्रेनिंग सिस्टम जिसके बाद आपकी ट्रेनिंग की टेंशन खत्म, प्रोडक्ट की नॉलेज सीखने की टेंशन खत्म, और इतना स्मूथ सिस्टम बना के लेके आ रहा हूं। 1 नवंबर से चालू कर रहे हैं इसको कि आपको घर बैठे ही ट्रेनिंग मिलेगी। कंपनी ज्यादा से ज्यादा ट्रेनर हायर कर चुकी है और हम अब आपको घर पे बैठो, लेकिन कपड़े अच्छे पहन के बैठना, बस ये ध्यान रखना। अच्छे कपड़े नहा धो के बैठो। आपको 15 दिन पहले पता चल जाएगा कौन सा सेशन कब है, आयुर्वेद का कब है, वेलनेस का कब है, सिनिसलाइट का कब है, राइट, और क्या नाम है अपना, वेलरूट हो गया, सिनिसलाइट हो गया, उसके बाद आयुर्वेद का सेशन कब है, कॉस्मेटिक का सेशन कब है, सब पता चल जाएगा आपको पहले। और पूरे महीने में 4 आपको आयुर्वेद के सेशन मिलेंगे, 4 वेलरूट के मिलेंगे, 3-4 सिनिसलाइट के मिलेंगे और 2-3 आपको कॉस्मेटिक के मिलेंगे घर बैठ के। और ये सुबह 11 बजे ट्रेनिंग खत्म, उसके बाद जाओ मार्केट में काम करो। किसी का 7 से 8 का सेशन होगा, किसी का 8:30 से 10 का होगा और किसी का 10 से 11 का। 11 बजे ट्रेनिंग सेशन खत्म, मंडे को ट्रेनिंग होगी, ट्यूसडे को होगी, सैटरडे को होगी और थर्सडे को होगी। सिंपल। फ्राइडे को आप लोग अपनी मार्केटिंग की ट्रेनिंग करो, अपनी मोटिवेशनल ट्रेनिंग करो, अपने डायरेक्ट सेलर को बुलाओ, घर बैठ के ट्रेनिंग दूंगा। और कितनी ट्रेनिंग मालूम है महीने में? ये भी एक रिकॉर्ड हम बनाएंगे, 1000 ट्रेनिंग इन अ मंथ। 1000 ट्रेनिंग पर लीडर हमने ट्रेनिंग बांट दी है और वो हमारा कैलकुलेशन है 1000 ट्रेनिंग हम दे रहे हैं। 1000 सेशन ऑफ प्रोडक्ट ट्रेनिंग इन डायरेक्ट सेलिंग लॉन्च्ड बाय अस ओनली। ये काम, ये माइलस्टोन भी हम स्थापित कर रहे हैं। अब सोचिए, जिस कंपनी के डायरेक्ट सेलरों को प्रोडक्ट की नॉलेज, भरपूर नॉलेज, बेस्ट नॉलेज विद बेस्ट प्रोडक्ट ट्रेनर्स, 1000 सेशन जिस कंपनी के प्रोडक्ट की ट्रेनिंग के होंगे, उस कंपनी का फ्यूचर क्या होगा और वो कंपनी कौन से मुकाम को हासिल करेगी, ये बताने की जरूरत नहीं है। फिर बता रहा हूं, टारगेट 10,000 करोड़ का है। उससे पहले चैन नहीं लेंगे, सोएंगे नहीं, सिर्फ 24 घंटे ध्यान रहेगा। 10,000 करोड़ करने वाली भारत में पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनेगी एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। आप सबके साथ और आप सबके घरों में लाइन लगाएगी अचीवमेंट की, कामयाबी की और अरबपति पैदा करने की लाइन लगाएगी। करोड़पति दुनिया ने पैदा किए होंगे, अरबपति हम पैदा करेंगे, अरबपति। और हमारे प्लान में अरबपति है। तो ट्रेनिंग्स छोड़ना मत जब सेशन पता चले, क्योंकि दोस्तों एक व्यक्ति बेचता क्या है? मोटिवेशन नहीं बेचता, एजुकेशन बेचता है, नॉलेज बेचता है। अपनी पर्सनैलिटी से जब वो ज्ञान की बौछार करता है, नॉलेज की बौछार करता है, तो सामने वाला अपने आप इंप्रेस हो जाता है। अब मैं इम्यूनोडॉक किसी को दे रहा हूं, मुझे उसके बारे में नहीं पता। मैं डेंटोडॉक दे रहा हूं, मुझे उसके बारे में नहीं पता। मैं डायबोडॉक दे रहा हूं, उसके बारे में नहीं पता। मैं ऑर्थोडॉक दे रहा हूं, उसके बारे में नहीं पता। तो सामने वाला समझ लेता, अरे यार अनाड़ी है, अभी नया नया कंपनी में है, मोटिवेशन में लगा हुआ है, इसके बस की बात नहीं है। और मैं फिर कहता हूं, दुनिया का कोई भी कमजोर व्यक्ति ताकतवर को अपना हाथ पकड़ाता है, कोई भी व्यक्ति कमजोर को अपना हाथ नहीं पकड़ाता। तो जब आप ट्रेनिंग लोगे, पूरे प्रोडक्ट की ट्रेनिंग के सेशन अटेंड करोगे, तो आपको प्रोडक्ट की दुनिया का ज्ञान हो जाएगा। आपको वेलनेस की नॉलेज हो जाएगी, आपको न्यूट्रास्यूटिकल की नॉलेज हो जाएगी, आपको इलीट की नॉलेज हो जाएगी, आपको कॉस्मेटिक की नॉलेज हो जाएगी। आप जहां बैठोगे अपना ज्ञान बेचोगे। भाई मेरा प्रोडक्ट इसलिए बेहतर है, भाई तुझे मेरा प्रोडक्ट इसलिए खरीदना है, इसमें ये इंग्रेडिएंट्स है, ये पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स है, ये रिसर्च हुई है, ये साइंस बोलती है, ये रिसर्च बोलती है, तुझे इसलिए खरीदना है। क्योंकि दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं, पहला हमारा जो ताकत है, पहली प्रेजेंटेशन जो है और पहला जो चीज है हमारे पास जिससे व्यक्ति आकर्षित होगा, वो प्लान नहीं है, प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट है हमारा बैकबोन। अगर प्रोडक्ट दम होगा, प्लान अपने आप बिक जाएगा, लोगों को विजन अपने आप आ जाएगा, लोग अपने आप काम पे लग जाएंगे, अपने आप आपके साथ डायरेक्ट सेलर बन जाएंगे, अपने आप आपके साथ लेवल कंप्लीट करेंगे। लेकिन उन्हें प्रोडक्ट समझाना और प्रोडक्ट के बारे में बताना आपको आना चाहिए। प्रोडक्ट किसी भी कंपनी का बैकबोन होता है।
अगर हमें पूरी दुनिया में काम करना है या हिंदुस्तान के कोने कोने में लेके जाना है तो हमें प्रोडक्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना होगा। मैं प्रोडक्ट बना सकता हूँ, बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट उसमें डाल सकता हूँ, पर क्या डला है और वो क्या काम करता है ये मैं अकेला बाजार में जाके नहीं बता सकता। ये आपको घर घर जाके बताना है और इसके लिए आपको प्रोडक्ट की ट्रेनिंग कभी मिस नहीं करनी। और मैं गारंटी देता हूँ उस लीडर का, मैं उससे प्रॉमिस करता हूं और कमिटमेंट देता हूं कि जो व्यक्ति कोई प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड नहीं छोड़ेगा, सारी अटेंड करेगा, प्रोडक्ट के बारे में सीखेगा, उसका धंधा कभी डाउन नहीं हो सकता। भाई मुझे प्रोडक्ट बेचना आ गया ना, मुझे प्रोडक्ट पे बात करनी आ गई ना, अरे मेरा प्लान खरीदेगा वो जिसकी जरूरत है, मेरे विजन में मेरे साथ आएगा जो पैसा कमाना चाहता है, जिसमें चील है, जिसमें हिम्मत है, जो कुछ करना चाहता है। नहीं, मेरा प्रोडक्ट तो पूरा हिंदुस्तान खरीद सकता है ना भाई। हर घर में मैं प्रोडक्ट दे सकता हूँ ना, घर घर में मैं प्रोडक्ट दे सकता हूँ ना। क्या कितना अमीर से अमीर हो, रईस से रईस हो, वो भी मेरा प्रोडक्ट खरीदेगा अगर प्रोडक्ट में दम है तो। लेकिन मुझे प्रोडक्ट बताना तो आना चाहिए, उसकी नॉलेज तो होनी चाहिए, उसमें क्या पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स है बताना तो आना चाहिए, उस प्रोडक्ट के पीछे कौन सी रिसर्च है, कौन सी साइंस है बताना तो आना चाहिए, ये प्रोडक्ट कैसे काम करता है, क्यों करता है और तुझे क्यों लेना है ये बताना तो आना चाहिए। मेरे भाई प्रोडक्ट को सीख जाओ। प्लान तो सिंपल है ना, इतना करोगे इतने लेवल हो जाएंगे, इतना करोगे इतने लेवल हो जाएंगे, इतने करोगे इतने लेवल हो जाएंगे, इतने एसपी जाएंगे इतने लेवल हो जाएंगे। सीखना है प्रोडक्ट। इसीलिए कई महीनों से मैं लगा हुआ था कि एक ऐसा सिस्टम बना के दे दूं कि आपको प्रोडक्ट की ट्रेनिंग के लिए घर से आना ही ना पड़े। अगर आप ट्रेनिंग में आए फ्राइडे की तो मोटिवेशनल ट्रेनिंग, मार्केटिंग के स्टंट, मार्केट कैसे करना है, लीडरशिप की ट्रेनिंग, कैसे लीडरशिप करनी है, कैसे काम करना, वो सीखो आप। प्रोडक्ट में आपको घर बैठ के सिखाऊं और वो हम 1 नवंबर से करने जा रहे हैं। तो तैयार हो जाओ, प्रोडक्ट ट्रेनिंग ना छोड़ देना, मेरी बात मान लेना। प्रोडक्ट बेचना आ गया ना, प्लान अपने आप बिक जाएगा, विजन अपने आप मिल जाएगा, डायरेक्ट सेलर अपने आप आपके यहाँ लाइन लगा के आ जाएंगे, दुनिया आपके साथ आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। प्रोडक्ट के बारे में जानना बहुत जरूरी है, तो ये भी आप लोग तैयारी करो। भी 1 नवंबर से मैं ये भी आपको देने वाला हूँ। उसके बाद आप लोगों को हम लोग ये हो गया ट्रेनिंग एनिवर्सरी। अभी आपको पता है मलेशिया में हो रही है, पहले हमारी कहाँ हुई थी, थाईलैंड हुई थी, फिर कहाँ हुई, दुबई हुई, इस बार मलेशिया में हो रही है। फिर हम भारत की पहली कंपनी बन रहे हैं जो लगातार 3री एनिवर्सरी विदेश में मना रही है। फिर पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई कंपनी 3री बार अपने सभी डायमंड्स को और अचीवर्स को विदेश में ले जाके एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही है। अब भाई कर तो कोई भी सकता है, पैसे लगते, पैसे चाहिए, और पैसे खर्च करने के लिए जिगरा चाहिए, गुर्दा चाहिए, बातें नहीं चाहिए। बातें करना और उन बातों को निभाना दोनों में बहुत फर्क है। लोग बात करते हैं लेकिन हम बात नहीं करते, हम बात करते हैं और जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मलेशिया में एनिवर्सरी है, सारे फाइटर से मेरी रिक्वेस्ट है इसको लाइव देख लेना। मालूम है क्यों? इतनी बड़ी घोषणा मैं इसमें करूंगा कि पूरे भारत की डायरेक्ट सेलिंग गिर जाएगी। 2 घोषणा करने वाला हूं, आज नहीं कर सकता आज, क्योंकि वो हमारे जीवन का सबसे बड़ा दिन है। उस दिन हमारी कह सकते हैं हमारे लिए तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सब एसलीपीएस से इसने हमें सब कुछ दिया है। तो उस दिन हमारी माँ का जन्मदिन है और जो सबसे बड़ा तोहफा होता है वो अपनी माँ के जन्मदिन पे दिया जाता है। मैं ऐसे 2 तोहफे लेके आ रहा हूँ लाइव, सभी लोग देखना। और एक और हमारी अचीवमेंट है, 8 तारीख को हम वहीं मलेशिया में 500 डायमंड का सेलिब्रेशन भी कर रहे हैं। हमारे आज आपको पता है हमारे तो वेबसाइट पे कुछ छुपा नहीं है, सारे अचीवर आते हैं। 500 डायमंड से ऊपर हम डायमंड बना चुके हैं मात्र 10 साल में। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आप लोग इसको मिस ना करें, लाइव स्ट्रीमिंग को मिस ना करें। उसके बाद दोस्तों कई बार होता होगा, लोग जानना चाहते हैं भाई डायरेक्ट सेलिंग में मैं कैसे सक्सेस हूं। 1 दिन में, 1 घंटे में, आधे घंटे में मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं एक फॉर्मूला आपको छोटा सा डायरेक्ट सेलिंग का जरूर दे सकता। अगर आपको रियली डायरेक्ट सेलिंग में कैरियर बनाना है तो 2-4 चीजें आपको हमेशा दिमाग में रखिए। नंबर 1 कि आप इस फील्ड से नहीं हो, आप में जोश है, जज्बा है, जुनून है, अभी अभी आप आए हो, आपको नहीं आता काम करना, आप पहले ही काम करके कहीं कामयाब हुए नहीं थे। आदमी
एक नौकरी छोड़ता है, फिर दूसरी नौकरी पकड़ता है, लेकिन दूसरी नौकरी में वही काम करता है जो पहली नौकरी में कर रहा था। तो उसको पता है कि यार दूसरी नौकरी में मुझे कैसे अच्छा काम करना है। पर इस इंडस्ट्री में होता क्या है कि लोग आते हैं फ्रेशर, एक विजन ले लेते हैं, दोस्त दोस्त को समझा देता है, रिश्तेदार समझा देता है, किसी को प्रोडक्ट के अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं, लोग आ जाते हैं, लेकिन आने के बाद जो प्रोसेस है वो फॉलो नहीं करते, और कहीं ना कहीं जोश में चश्मे में लगते हैं, 2-4-10 जगह जाते हैं, काम वाम नहीं होता, कोई साथ में नहीं आता, प्रोडक्ट परचेज नहीं करता, आपके साथ नहीं जुड़ता। अरे छोड़ो ना यार, नहीं भाई, 100 करोड़ की इंडस्ट्री है, 100 करोड़ की अचीवमेंट आपको मिलेगी यार, इस काम में कुछ जानना नहीं पड़ेगा, इस काम में कुछ सीखना नहीं पड़ेगा क्या? 100 करोड़ कमाने की दुनिया में कोई नॉलेज नहीं होगी क्या? 100 करोड़ की कोई एजुकेशन नहीं होगी क्या? 100 करोड़ कमाने में कोई एग्जाम नहीं होंगे क्या? 100 करोड़ में कोई फेलियर पास नहीं होंगे क्या? हमेशा रिजल्ट मन मुताबिक आएगा क्या? हमेशा रिजल्ट अच्छा आएगा? नहीं भाई नहीं। समझो, समय मत खराब करो। 20,000 की नौकरी पाने के लिए कोई बीटेक कर रहा है, कोई एमटेक कर रहा है, कोई एमबीए कर रहा है, कोई बीबीए कर रहा है, कोई एमसीए कर रहा है, कोई बीसीए कर रहा है, और 100 करोड़ की अचीवमेंट पाने के लिए बोला यार मुझे तो कुछ करना ही नहीं, मैं तो लाऊंगा, लोगों को प्रोडक्ट दिखाऊंगा, 4 बातें बताऊंगा, लोग मेरे साथ प्रोडक्ट भी खरीद लेंगे, जुड़ भी जाएंगे, आ भी जाएंगे। नहीं आएंगे यार, नहीं आएंगे। सामने वाला 10 रुपए देने से पहले भी 10 बार सोचता है कि मैं दूं या ना दूं, और वो जब देता है जब वो संतुष्ट होता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको, हाँ भाई ये जो मैं पैसा लगा रहा हूं सही जगह लगा रहा हूं, ये जो प्रोडक्ट खरीद रहा हूं अच्छे प्रोडक्ट खरीद रहा हूं, और ये सेटिस्फेक्शन देती है आपकी एजुकेशन। तो मेरे भाई, नंबर 1 बात, एजुकेशन के पीछे पागल हो जाओ, दिन रात खुद को एजुकेट करो। हाउ टू प्रेजेंट द प्रोडक्ट, हाउ टू प्रेजेंट द बिजनेस प्लान, हाउ टू प्रेजेंट द डायरेक्ट सेलिंग, व्हाई डायरेक्ट सेलिंग, हाउ डायरेक्ट सेलिंग, व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग, ये ने रट लो। व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग, व्हाई डायरेक्ट सेलिंग, हाउ डायरेक्ट सेलिंग, ये प्रोडक्ट को रट लो। प्रोडक्ट में क्या है, कैसे प्रेजेंटेशन देना है, कैसे प्लान समझाना है, कैसे प्रोडक्ट समझाना है, कैसे मार्केट प्लान समझाना है, कैसे इंडस्ट्री समझानी है, कैसे अचीवमेंट समझानी है। जिस दिन मैं गारंटी देता हूं आप किसी घर से वापस नहीं आओगे, आप सामने वाले के ऑब्जेक्शन है और उसको अगर सॉल्यूशन दे दोगे तो वो आपको साथ आएगा ही आएगा, आपके प्रोडक्ट भी खरीदेगा, आपके बिजनेस में आपका साथ भी देगा, आपके साथ कदम से कदम मिला के भी चलेगा। क्योंकि लड़ाई किसकी है? ऑब्जेक्शन, सॉल्यूशन। कस्टमर कहेगा मुझे नहीं करना, मुझे बोलना भी इसलिए करना, सॉल्यूशन। कस्टमर कहेगा मुझे प्रोडक्ट नहीं खरीदना, मुझे उसे एहसास दिला तुझे प्रोडक्ट खरीदना, सॉल्यूशन। कस्टमर कहेगा इस प्रोडक्ट में कुछ नहीं है, मुझे बताना नहीं इसमें बहुत कुछ है, सॉल्यूशन। और ऑब्जेक्शन का सॉल्यूशन सिर्फ एक ही व्यक्ति दे सकता है जिसके पास हो भरपूर एजुकेशन। सबसे पहला है एजुकेट योरसेल्फ इन डायरेक्ट सेलिंग। यू आर नॉट इन द यार चिल्लर धंधे में नहीं हो, यू आर इन द बिजनेस ऑफ मिलियंस एंड बिलियंस। आप करोड़ों अरबों के धंधे में हो, बिना सीखे नहीं हो पाएगा। बिना प्रोडक्ट की नॉलेज लिए, बिना मार्केटिंग प्रेजेंटेशन, प्लान प्रेजेंटेशन सीखे, ऑब्जेक्शन के सॉल्यूशन सीखे बिना नहीं हो पाएगा। ये मैं बोल रहा हूं, फेक मोटिवेशन नहीं है, जो भी आ जाएगा हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं होगा भाई। सबसे पहले एजुकेशन, और उसके लिए सिस्टम को फॉलो करो, अपने सिस्टम से जुड़ो, सिस्टम जो बोलता है वही करो, सिस्टम के विपरीत बिल्कुल भी मत चलो। मेरे भाई हम बुद्धिमान नहीं हैं, हम इतने बुद्धिमान होते तो पता नहीं आज कहां होते, हम इतने दिमागदार होते तो पता नहीं कहां होते। हम सब लर्नर हैं और जीवन भर लर्नर ही रहेंगे। इस दुनिया में कोई बुद्धिमान नहीं है। मैंने तो एक भी बुद्धिमान से पूरे जीवन में नहीं मिला यार, क्योंकि मैं बुद्धिमान उसे मानता हूं जिसको ट्रेन चलानी आती हो, जहाज भी चलाना आता हो, मोटरसाइकिल भी आती हो, पानी का जहाज चलाना भी आता हो, जिसको इंजेक्शन बनाने भी आते हो, जिसको ऑपरेशन करने भी आते हो, जिसको बिल्डिंग बनाने भी आते हो। तो भैया इस दुनिया में ऐसा टैलेंट मैंने तो देखा नहीं कि दुनिया में सब कुछ मुझे आता है। इस बात से दिमाग से निकाल दो कि मुझे कुछ आता है, मुझे कुछ नहीं आता, आई एम जीरो। और फिर काम करना शुरू करो, काम सीखना शुरू करो, आप बनोगे फिर एक दिन जीरो समझो। लर्नर रहो भाई, हमेशा लर्नर रहो। लर्निंग ही आपकी जीवन को अर्निंग में बदल सकती है। तो मेरे भाई ज्ञान लो, सिस्टम को फॉलो करो, अपने अपलाइन को फॉलो करो, अपने अच्छे अपलाइन जो सिस्टमेटिक चलते हैं उनके साथ जुड़ के उनसे बोलो सर मुझे नहीं चाहिए आपसे 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख,
मुझे चाहिए एजुकेशन, मुझे ऐसा बना दो कि मैं अपना दुनिया अपने दम पे बनाऊं, मुझे ऐसा सिखा दो कि मैं जहां जाऊं वहां से खाली हाथ लौट के ना आऊं, मुझे बना दो सर, मैं अपनी दुनिया खुद बनाना चाहता हूं। इसे कहते हैं विजन, इसे कहते हैं सक्सेस, और इसे कहते हैं समझ। ये बात ध्यान रखना। मोटिवेशन से कुछ नहीं है, मोटिवेशन तो ठीक है, आप आ गए थे धंधे में, मोटिवेट हो गए, तभी तो आए मोटिवेट होके। आज जितने भी लोग मोटिवेट होके आए होंगे ना, अब एजुकेशन काम करेंगे, उसके बाद पैशन काम करेगा, पागलपन। क्योंकि मेरे भाई 10-20 हजार का काम नहीं है, 50 हजार का काम नहीं है, अरबों का काम है ना, तो पागलपन लाना पड़ेगा, पागलपन। पहले 8 घंटे काम करते थे, अब 18 घंटे काम करना पड़ेगा। ऐसे नहीं होता, ऐसी हवा में जिंदगी नहीं बदल जाती। आज जिसकी जिंदगी तुम देख रहे हो, अरे भाई महिपाल सर की बदल गई, रामदेव सर की, शिव कुमार सर की, अमित दुबे की, अनु शर्मा की, भंडारी की, नसीब खान की, इनकी जिंदगी बदल गई, ऐसी बदल गई होगी ना भाई। पापड़ बेलने पड़ते हैं, तपना पड़ता है, घर छोड़ना पड़ता है, रात दिन लगना पड़ता है, धूप गर्मी बरसात ठंड सब झेलनी पड़ती है। आज अगर हम यहाँ है ना, हमें पता हमने क्या झेला। आज तो दुनिया देख रही है ग्लैमर, गाड़ियां, बंगले, पैसा। अरे हमने क्या किया है पिछले 18 साल में, कौन सी तपस्या करी है, वो सिर्फ हम जानते हैं। आज ही तो मिली है तरक्की, 10 साल 15 साल हमने क्या क्या किया है। कितने लाख किलोमीटर की मेरी यात्रा है ना, मैं खुद सोच के हैरान हूं। हो सकती है लाखों किलोमीटर की यात्रा हो, कितनी मैंने फ्लाइटें करी है, कितनी ट्रेनें करी। और मैंने ही नहीं, जितने भी लीजेंड है डायरेक्ट सेलिंग के आपकी कंपनी में, अचीवर, इनसे पूछो ना कितनी फ्लाइट है, कितनी ट्रेनें, कितने हजारों लाखों किलोमीटर गाड़ियां चला ली इन्होंने, तब जाके ये सफलता मिलती है। सफलता कोई फ्लक नहीं है, कोई तुक्का नहीं है, सफलता एक प्रोसेस है। अगर आप प्रोसेस को फॉलो करोगे सफलता मिलेगी मिलेगी। और प्रोसेस है एजुकेशन, पैशन। ना दिन है, ना रात है, ना गर्मी है, ना बरसात है, ना फंक्शन है, ना शादी है, ना पिक्चर है, ना क्रिकेट मैच है। काम काम और काम। काम जब सुलाए तब सोऊंगा, काम जब उठाए जब उठूंगा। मर्जी से ना सोऊंगा, मर्जी से ना उठूंगा। काम बोला सो जा तो गया, काम ने बोला उठ जा, सुबह 4 बजे उठना है तो उठ गया। आप देख लेना अगले 5 साल में आपकी तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी। और मेरे भाई, मजाक नहीं करने जा रहे, जोक के लिए नहीं निकले हो, कुछ ऐसा करने के लिए निकले हो जो आपके खानदान में और आसपास के गांव में कोई नहीं कर पाया। आसान है हजारों लाखों लोगों के बीच में अपना नाम बनाना। 10 पीढ़ियां पीछे निकल गई, उनमें एक लीजेंड बन के निकलना, एक अचीवर बन के निकलना आसान है? आसान नहीं है, बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं नहीं बोलता आसान होगा, ना ना ना, मेहनत तो लगेगी, जुनून तो लगेगा, पागलपन तो लगेगा, और एक दिन में रिजल्ट नहीं आएगा। धैर्य रखना, संयम रखना, पेशेंस, धैर्य रखना, आएगा। कभी ऐसा होगा, किसी किसी के साथ ऐसा होता है, जैसे आते हैं एसलीपीएस में फटाफट रिजल्ट आते, बड़ा खुश हो जाता है। किसी किसी के साथ होता है कि रिजल्ट नहीं आते, बड़ा उदास हो जाता है। ऐसे नहीं चलती जिंदगी यार। फिर एक बार और बताओ फिर क्या होता है, किसी को एकदम से अच्छे रिजल्ट आते फिर नहीं आते, अरे यार पहले आते थे, अपने क्यों नहीं आ रहे। किसी को पहले नहीं आ रहे, अब बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे, बड़ी अच्छी टीम बन रही है। टिके रहेगा ना, जो टिका रहेगा मैदान में उसके जीतने के चांसेस बने रहेंगे। समय भी होता है, परिस्थितियां भी होती हैं भाई, कुंडली भी है, भगवान भी है, परीक्षाएं भी होती है। ऊपर वाला देखता है ये बंदे में दम है या नहीं है, या बात बात करता है, कर्म भी करने आते हैं नहीं आते, ये बंदा बुरे टाइम में भी विजनरी रह सकता है नहीं रह सकता। अगर मैं इसको फेलियर 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 दूं तो भी ये अपनी सोच के साथ खड़ा रह सकता है नहीं रह सकता, अपने जज्बे के साथ, सपनों के साथ टिका रह सकता है नहीं टिका रह सकता। भगवान भी देखता है, परिस्थितियां भी देखती हैं। देखो नेचर भी यही कहता है, नेचर भी यही कहता है। भगवान ने प्रकृति को बनाया भी ऐसे ही है, वो सबको देगा भी नहीं भाई, कभी देगा भी नहीं। वो उसी को देगा जो काबिल है, जो काबिल नहीं है उसको अगर देता है तो छीन लेता है। मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें काबिलियत नहीं है उसे अगर दे भी दिया तो भी मैं बोल रहा हूं छीन लेगा। और जिसमें काबिलियत है वो आदमी को कितना ही गिरा दे, लेकिन एक दिन भगवान उसे उठाता जरूर है उसकी परीक्षा में जब वो पास हो जाता है। तो रिजल्ट के ऊपर धंधा मत करा करो, हमेशा पॉजिटिव रहा करो। अच्छा रिजल्ट आ रहा है तो भी पॉजिटिव, और अगर गलत आ रहा है तो और ज्यादा पॉजिटिव।
यार भाई क्या हो गया ऐसा, फाइंड आउट करा करो। मेरा धंधा नहीं हो रहा, अच्छा मेरे फॉलोअप कम है, अच्छा मेरे सेमिनार कम है, अच्छा मेरी प्रेजेंटेशन कम है, अच्छा मेरी लीडरशिप कम है, अच्छा मेरी ट्रेनिंग कमजोर है, ढूंढा करो और मोटिवेट हुआ करो। अब तो और ज्यादा ताकत से लगूंगा, क्योंकि झुकना मुझे आता नहीं, रुकना मुझे आता नहीं, और हार के मुंह में कहीं दिखा नहीं सकता। अगर परिवार के बीच में जाऊंगा तो जीत के जाऊंगा, तो अगर मुझे रिजल्ट कम है तो मैं डबल ट्रिपल मोटिवेट होऊंगा, ना कि मैं वहां थक जाऊंगा या रुक जाऊंगा या बैठ जाऊंगा। पता नहीं लोग रुक जाते हैं, नींद कैसे आ जाती है मेरे भाई। आज आपकी कंपनी 10 साल में आज तक ऐसा नहीं होगी 1 रुपए का भी सेल कम हुई। परिस्थितियां विपरीत नहीं आई, कोविड नहीं आया, अच्छी बुरी परिस्थितियां नहीं आई, पर क्यों? नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती। चेक गिर कैसे सकता है, चेक डाउन कैसे हो सकता है? अगर मेरा चेक पिछले हफ्ते 10,000 का था तो इस हफ्ते 5,000 का कैसे हो सकता है? अगर 5,000 का हो गया तो भाई साहब दिन रात भाग जाऊंगा, आग लगा दूंगा मार्केट के अंदर, लेकिन दोबारा 10,000 का चेक लाना है मुझे। इसे कहते हैं बिजनेस माइंड, विजन, मिशन, पैशन, पागलपन। ना भाई, सो नहीं सकता। धंधा गिरेगा तो उसे दोबारा वहीं पहुंचाऊंगा जहां से गिरा था, गिरने नहीं दूंगा। क्योंकि धंधा गिर गया तो मेरा वजूद खत्म हो जाएगा, और मेरा वजूद खत्म कर सके, मुझे मिटा सके कोई, इस दुनिया में तो दम नहीं है, इस जमाने में दम नहीं है। एक ही आदमी